हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे, देखिए जैसे कि प्रश्न दिया दोस्तों, श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। और भी प्रश्न है, देखिए यदि 11 अगस्त 1918 को रविवार है तो 4 दिसंबर 1925 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। नीचे चार ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया। टोटल 15 प्रश्न जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। टीसीएस और भी अलग अलग एजेंसी जो कंडक्ट करा रहे बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया और बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहा है। जिससे इससे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बना है या वीडियो सेक्शन में सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, जैसे एक सीरीज है तो चलिए सबसे पहले नोट कर लेते हैं। दो यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं, इस जगह पर कर लेते हैं ताकि सहूलियत रहे। दो, उसके बाद दोस्तों हम लोगों के सामने 4, फिर हम लोगों के सामने 8, फिर दिया गया है 20 और आगे है क्वेश्चन मार्क। फिर इस जगह पर लिखा है दोस्तों उसने 100 और कोमा, और इधर लिखा है 128। ये देखिए इस सीरीज कैसे चला है, बड़ा इंपॉर्टेंट सीरीज है, बहुत सारे स्टूडेंट से नहीं हो पाएगा। उसने क्या किया दोस्तों, यहाँ से देखिए इससे यदि इस पे चलेंगे ना तो इस पे क्या किया उसने, गुना हम लोगों का 4 से गुना कर दिया, यानी 2 में 4 से गुना कर देंगे। उसी प्रकार से यहाँ से इस पे चलेंगे तो गुना क्या कर देंगे दोस्तों, 4 कर देंगे। तो 8 गुना 4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। उसी प्रकार से 32 से हम लोग चलेंगे दोस्तों 128 पे, तो गुना उसने क्या कर दिया दोस्तों, 4 कर दिया है। तो इस तरीके से आता है, उसी तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए कि 4 से यदि आप चलेंगे दोस्तों 20 पे, यहाँ पर इस पे आएंगे तो उस पे यहाँ पर उसने क्या किया दोस्तों, गुना 5 किया है। उसी प्रकार से 20 से यदि आप 100 पर चलेंगे तो यहाँ पर भी गुना उसने क्या कर दिया दोस्तों, 5 किया है। यानी ऊपर में देखिए गुना 5 किया है और नीचे क्या किया दोस्तों, गुना 4 किया। तो इस तरीके से सीरीज दिया था, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया है। हमने क्या किया कि नीचे 4 से गुना किया, ऊपर में क्या किया दोस्तों उसने 5 से, यानी यहाँ से जो गुना होगा 5, इसमें भी 5, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक लड़के ने एक लड़की की ओर हम लोगों का इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे पिता की बहन की इकलौते भाई की पत्नी की बेटी है। तो वह लड़की लड़के से किस प्रकार संबंधित। एकदम वीडियो को पॉज कर लेना दोस्तों, यानी रोक लेना और अपने से ट्राई करते हुए चलेंगे, और जरूर कॉमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपने सही कर पाए हैं। तो देखिए एक लड़के ने एक लड़की की ओर, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे दोस्तों, लड़का बना लेते हैं। इस जगह पर हम लोग क्या लिख लेते हैं, लड़का कर लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, लड़का लिख लेते हैं। तो कह रहा है कि एक लड़के ने एक लड़की को परिचय करते हुए कहा कि वह मेरे पिता, यानी कि इसका कोई क्या है दोस्तों, पिता है। तो यहाँ पर कर लेते हैं, यानी इसका पिता। तो कह रहा है पिता की बहन, पिता की क्या है दोस्तों, बहन। तो यहाँ पर पिता की क्या हो जाएगा, इधर बहन हो जाएगा। तो पिता की बहन कि इकलौते भाई, तो इकलौते भाई खुद हो जाएगा यही, और इसकी पत्नी, यानी पिता की क्या दोस्तों, इसका इधर क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने, पत्नी हो जाएगा। तो पत्नी की इकलौते भाई, उसने इस बात से क्लियर क्या किया है कि इकलौते भाई की क्या दोस्तों, पत्नी की बेटी, इसकी क्या बेटी। तो यहाँ पर यही हो जाएगा बेटी, जो वही हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं लड़की। तो यह लड़की जो है लड़के से क्या संबंध हो जाएगा, तो लड़की जो है लड़के से किस प्रकार संबंधित हो जाएगा, तो बहन हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लॉजिक को समझने का प्रयास कीजिए। उसने कहा कि लड़की जो है लड़के से, तो यह जो है इसका ई कौन हो जाएगा, तो बहन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कुछ भी नहीं, बस आपको समझने में थोड़ा सा अति होता है, इस वजह से लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चन हम नहीं कर पाते हैं। कि एक लड़के ने, पहले देखिए जिक्र किसका, एक लड़के ने एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा, तो ठीक है कि मेरे पिता की बहन, तो पिता की बहन के इकलौते भाई, तो खुद यही हो जाएगा, अपने पे ले रहा है। उसके बाद पत्नी की क्या दोस्तों, बेटी, तो वह लड़की लड़के से किस प्रकार संबंधित हो जाएंगे, तो बहन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, डाइस से संबंधित प्रश्न दिया गया है। पासा वाले कहा जा रहा है एक ही पासे के 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है। तो 6
के दर्शाने वाले फलक के विपरीत संख्या ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं, ये देखिए आपको क्या करना है कि हम लोगों का जैसे पहला पासा, उसके बाद एक क्या हो जाएंगे दोस्तों दूसरा पासा, तो इन दोनों पासा में देखना है कॉमन क्या मिल रहा है। तो कॉमन देखा जाए तो यहाँ पर पहला पासा जैसे इसको लिए तो एक मिल रहा है, यहाँ पे हम लोगों के सामने क्या मिल रहा है दोस्तों एक मिल रहा है, तो इसमें भी एक लिख देंगे, इसमें भी एक लिख देंगे। अब इस जगह पर कोमा, इस जगह पर कोमा, और इसी जगह से आपको क्या करना है दोस्तों, घड़ी की सुई की दिशा में चलना है। तो घड़ी की सुई इधर से चलता है, उसी प्रकार से इसमें चलेंगे तो घड़ी की सुई क्या चलेगा दोस्तों, इस साइड से इस तरीके से चलेगा। तो देखिए एक के बाद क्या हो जाएगा, इसमें 6 आ जाएगा, फिर हम लोगों के सामने 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से दूसरा पासा हम लेंगे तो एक के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा 3। जिधर घड़ी चलता है उसी दिशा में आपको चलना है, घड़ी की सुई की दिशा में, यानी क्लॉकवाइज में घूमता है। जो संख्या कॉमन आया, जैसे यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पे हम लोगों के सामने 1 आया, तो इसी जगह से घड़ी की सुई की दिशा में चले। उसी प्रकार से यहाँ से क्या चले दोस्तों, घड़ी की सुई की दिशा में चल देते हैं। तो हो गया घड़ी की सुई की दिशा में। अब उसने कहा कि 6 के विपरीत वाले फलक पर, तो देखिए 6 के विपरीत फलक क्या आ रहा है दोस्तों यहाँ पर, तो 4 आ रहा है, 4 के विपरीत 6, 6 के विपरीत 4। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे डाइस यानी पासा वाली क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। करना क्या होता है, जो संख्या कॉमन यानी जो अंक कॉमन है उसको ले लीजिए, उसके बाद घड़ी की सुई की दिशा में उसी जगह से घुमा के हुए लिखते हो। पहला पासा देखिए 1 के बाद 6 आएगा, तो सीरियली ढंग से हमने लिखा 1 के बाद 6 फिर 5। उसी प्रकार से दूसरा वाला हम जो लिखे 1 के बाद देखिए 4 3, ये नहीं कि इधर उधर करना, एकदम घड़ी की सुई की दिशा में चलना है। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, कहा जा रहा है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान कराए। भिन्न का मतलब 4 में से 3 समान है दोस्तों, एक अलग है, इनमें से कौन सा अलग है वही बात आपको बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले इसके लॉजिक देखेंगे आखिर क्या करने से हो जाएगा। उसने क्या किया, यहाँ पर 72 गुना क्या कर दिया है दोस्तों, हम लोगों के सामने 3 कर दिया, अब माइनस क्या कर दिया दोस्तों 1 कर दिया। तो 72 गुना 3 करेंगे तो 216, अब माइनस 1 कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 215 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए इसमें चल देंगे दोस्तों 86 गुना हम लोगों के सामने 3, अब माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 200। हम लोगों के इसको लेंगे तो 6 तिया 18 करिए 8 हासिल रहा, 1 8 तिया 24 1 25, 200 क्या हो जाएगा 58 हो जाएगा। 58 में से 1 जाएगा तो क्या आना चाहिए 257 आना चाहिए, जो कि है नहीं। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं। जैसे इस जगह पर करेंगे 99 गुना क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 3 हो जाएगा, अब माइनस 1 करेंगे तो 9 तिया हम लोगों का 200, यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों 97 आ जाएगा। तो 297 में जैसे ही 1 घटा लेंगे तो आपका 200 क्या आ जाएगा दोस्तों 96 आ जाएगा। उसी तरीके से देखिए इसको कर लेते हैं 100, यहाँ पर क्या करेंगे 115 गुना हम लोगों का 3, अब माइनस 1, तो 115 गुना 3 करेंगे तो 345 हो जाएगा। 345 में से 1 घटेगा तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 344 आएगा। तो आपको समझ में आ चुका है कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। बाकी देखिए उसने क्या किया, गुना किया है, यानी 72 में क्या कर लिया गुना 3 माइनस 1, 72 में यानी शुरू वाला संख्या जैसे 72 है तो इसमें गुना 3 करके माइनस 1 कर देंगे तो आपका 215 आ जाएगा। तो वही काम किया 72 में गुना 3, सब में देखिए गुना 3 माइनस 1, गुना 3 माइनस 1, गुना 3 माइनस 1 करने के बाद आ जा रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी क्या हो रहा है, एक अलग ही हो रहा है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, एक श्रृंखला एक सीरीज दिया है, तो इस टाइप के सीरीज वाले प्रश्न को कैसे करेंगे चलिए कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है डैश, उसके बाद लिखा है दोस्तों बी, फिर हो जाएगा डैश, उसके बाद लिखा है यहाँ पर एम, फिर डैश डैश, उसके बाद लिखा है पी, फिर हो जाएगा हम लोगों के सामने एम, फिर डैश, उसके बाद लिखा है बी और हम लोगों के सामने पी, फिर लिखा है दोस्तों डैश, यहाँ पर हो जाएगा डी बी और इस जगह पर डैश डैश। तो चलिए कर लेते हैं। देखिए आपको क्या करना है, टोटल लेटर और डैश को काउंट करना है, दोनों को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 है, तो आप 16 को कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, यानी कि हमारे पास जो है ना 16 टोटल लेटर और डैश आया, तो यहाँ पर 2 गुना 8 में लिख सकते हैं या आप 4 गुना 4 में कर सकते हैं। तो देखिए 2 लेकर सीरीज बनता है क्या, इस जगह पर कट कर लीजिए, उसी प्रकार से यहाँ पर कट कर दीजिए। 2 को आप क्या कीजिए दोस्तों, एक सीरीज बनाने का प्रयास कीजिए कि क्या लॉजिक लगने से सीरीज बन रहा है।
मान के चलिए कि बी है, तो बी के पहले हम लोगों के सामने डी बी, अच्छा एक सीरीज तो लग रहा है हमको कि बन जाना चाहिए। मान के चलिए कि यहाँ पर जैसे कि हम लोगों का इस जगह से तुलना किया, कैसे आपको पता चला, देखिए बी के पहले डी है, तो यहाँ पर बी के पहले हमने क्या कर दिया दोस्तों, डी कर दिया, तो ठीक है डी बी। और उसी प्रकार से मान के चले कि यहाँ पर आपने कैसे पी भरा, देखिए यहाँ से तुलना किया कि एम के पहले पी है, तो ठीक है, तो डी बी एम पी। उसी प्रकार से अगर यहाँ पर भी कर दिया जाए डी, और क्या दोस्तों इस जगह पर बी कर दिया जाए तो पी एम, उसी प्रकार से यहाँ पर डी कर दिया जाए तो डी बी पी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, डी बी, उसी प्रकार से इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, पी एम हो जाएगा। तो बिल्कुल एक सीरीज बन गया। तो आपने क्या क्या भरा, तो सर हमने जो भरा है, देखिए डी भरे, क्या क्या भरे इस जगह पर कर लेते हैं, डी भरे, उसके बाद पी भरे, तो डी पी, उसके बाद हो जाएगा डी, फिर हम लोगों के सामने बी, तो डी बी, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा डी, और हम लोगों के सामने एम हो जाएगा, डी बी, हाँ डी और एम हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने पी एम हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं, डी पी, उसके बाद डी बी, और फिर डी एम पी एम। ये देखिए ऑप्शन नंबर डी को देखिए हूबहू हम लोगों का मिल गया। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। या आप दूसरा तरीका भी लगाएंगे तो भी आपका सीरीज बन जाएगा। कैसे, देखिए एक पहला तरीका तो ये हुआ, अब दूसरा तरीका जरा हमें बता दीजिए कैसे करेंगे। देखिए दो दो लेने के बजाय आप क्या करेंगे दोस्तों, अलग तरीके से इसको तोड़ेंगे, यानी कि हम लोग अब चार चार लेंगे, 1 2 3 4 यहाँ पर कट कर दिए, 1 2 3 4 यहाँ पर कट कर दिए, 1 2 उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा इसी प्रकार से जाते, इसको भी करेंगे तो भी बनेगा। ये देखिए जैसे यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने डी बी, उसके बाद पी एम, उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा डी और बी पी एम, उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा डी बी पी एम, उसी प्रकार से डी बी पी एम। तो इस तरीके से भी आप सीरीज बनाएंगे तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 2 2 लीजिए, 4 4 लीजिए, 8 8 लीजिए, किसी भी तरीके से सीरीज बन सकता है, बस आपको समझना है कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है दर्पण प्रतिबिंब यानी मिरर इमेज से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो देखिए दर्पण में जो जितना दूरी पर उतने ही दूरी पर बनेगा, और जैसा फिगर है उसमें क्या होगा, एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके का हम लोगों के सामने एक वर्ग किया है, तो यहाँ पर हम लोग वर्ग कर देंगे। उसके बाद उसने देखिए इस पे इधर से हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने ई क्या हो जाएगा दोस्तों, ई साइड से हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर उसने इस प्रकार से किया हुआ है, और ऊपर में भी हम लोगों के सामने यहाँ पर इस प्रकार से किया है। उसके बाद कि यहाँ पर इसी से हम लोगों का पता चल जाएगा, इतना ही अगर आप समझेंगे ना तो बिल्कुल हो जाएगा कि इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कौन सा होगा। तो देखिए एक क्या हो जाएगा, एक यहाँ पर इस प्रकार से कर देंगे। अब देखिए लॉजिक यहाँ पर मेन जो होगा, यहाँ तक तो हो गया। अब क्या होगा, जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर बनेगा। तो यानी यहाँ पर एक हो जाएगा इस प्रकार से, और एक हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने फिर से इस जगह। तो इस जगह क्या होगा, पेंट किया हुआ भाग आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, पेंट किया हुआ भाग, ठीक है। उसी प्रकार से इस तरीके से लेने के बाद एक हो जाएगा, यहाँ पर हम लोगों के सामने आएगा दोस्तों पेंट किया हुआ भाग इस साइड में, और इधर हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा, खाली आ जाएगा, ठीक है। और इसमें जैसे देखिए ये जो समानांतर रेखा यहाँ पर इस तरीके से है, तो जब इसमें देखेंगे तो हम लोगों के सामने किधर से होगा दोस्तों, ई साइड से होगा, ई साइड से क्या हो जाएगा, समानांतर होगा। तो वैसा देखिए यानी कि यहाँ पर इधर से और इधर से होगा। तो देखिए हम लोगों के सामने इसमें देखिए किधर से किया है, ये वाला तो ऐसे ही हटा दीजिए। देखिए इसमें समानांतर लाइन किधर से कर दिया, वैसा नहीं रहेगा क्योंकि दर्पण में चेंज होगा, तो ये नहीं होगा। इसमें भी देखिए हम लोगों के सामने इसमें देखा जाए तो कौन सा नहीं हो सकता है, तो इसको तो हटा दिए, ठीक है, ये वाला हम लोगों के सामने हट जाएगा। अब जैसे कि इसमें देखिए और क्या क्या हो सकता है, तो इसको भी हटा दीजिए। इसमें क्या क्या उसने दो वो हम लोगों का यहाँ पर देखिए इसको भी पेंट कर दिया, इसको भी पेंट कर दिया, तो ये दोनों होगा नहीं। अब चलिए ए और बी में कंफ्यूजन, तो यहाँ पर पहले हम लोगों का इस तरीके से आएगा, फिर काला, उसके बाद ये, ठीक है, उसके बाद ये इधर से हो जाएगा। उसके बाद देखा जाए यहाँ पर जैसे हम लोगों का इस तरीके से दूरी आ जाएगा, और ये वाला इधर से। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, हाँ, तो यहाँ पर देखा जाए तो ये नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये काला वाला भाग देखेंगे ना, यहाँ पर देखिए काला वाला भाग कहाँ पर हम लोगों का टच कर रहा है, लेकिन यहाँ पर टच नहीं कर रहा है। किसमें, तो ऑप्शन नंबर डी को देखिए, इसमें टच नहीं कर पा रहा है, एक अलग साइड में दिया है। यहीं से हम लोगों को पता चल रहा है कि काला वाला भाग क्या होना चाहिए दोस्तों, किया हुआ है, लेकिन इसमें टच नहीं कर रहा है, इसमें बल्कि देखिए यहाँ पर टच कर रहा है। तो यही वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। थोड़ा सावधानी से देखना होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा।
जाएगा, बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देगा, इसीलिए हमने यहाँ पर बता दिया कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही होगा दर्पण में देखने के बाद। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, 7वां नंबर क्वेश्चन दिया, कहा जा रहा है कि स्टार के चिन्हों को परस्पर बदलने के लिए, समीकरण को संतुलित करने के लिए, यानी कि एक तरीके से यहाँ पर स्टार को रखना है। तो चलिए देख लेते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप क्या करेंगे दोस्तों, हमेशा कहाँ से चेक करने का प्रयास करेंगे, तो पीछे से ही चेक करने का प्रयास करते हैं। कहाँ से करते हैं, पीछे से। हमेशा आपको इस टाइप के क्वेश्चन को पीछे से ही चेक करना। हो सकता है कि आंसर निकल भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कभी सी आएगा कभी बी आएगा तो कभी कभी ए ही आता, लेकिन ज्यादातर केस में क्या हुआ है, डी वाला ही सही हुआ। लेकिन एक बार देख लेते हैं, डी अगर नहीं होगा तो फिर दूसरा चेक करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 13 और प्लस का प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 24 64, उसके बाद 64 के बाद यहाँ पर हो जाएगा गुना 2, तो गुना 2, उसके बाद उसने दिया भाग, तो यहाँ पर हो जाएगा भाग 8, उसके बाद माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 11, अब बराबर क्या दिया 18, इसको सॉल्व करने के बाद। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोगों के सामने 13 हो जाएगा, अब प्लस का प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 64, अब गुना का गुना 2, अब बट्टे में क्या हो जाएगा, हम लोगों के सामने 8 भागा देंगे इधर, अब माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 11 का 11 हो जाएगा। तो चलिए कटा लेते हैं, ये देखिए ई कट जाएगा, 8 क्या हो जाएगा दोस्तों 64, ये 8 बार में कट जाएगा, तो इधर अब कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने 13 और 8 दूना इधर हो जाएगा 16, अब प्लस क्या यहाँ पर प्लस हो जाएगा, अब माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 11 हो जाएगा, तो 16 3 हो जाएगा, 16 और 13 हो जाएगा 29, अब माइनस 11 कर देंगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, तो 18 आ जाएगा। हाँ बिल्कुल आ जा रहा है, 18 आ जा रहा है, यानी कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी ही क्या होगा दोस्तों, सही होगा। लेकिन हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको बता दिया कि इस टाइप के क्वेश्चन है तो हमेशा आपको पीछे से ही चेक करना है। स्टार वाले चिन्ह को या तो आप रखते हुए चलिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आप कह दिए सर डी, तो हम नहीं करना चाहते, आप पहले को रखिए, फिर दूसरा को रखिए, तीसरा को रखिए, एक एक स्टेप चलते चलिए। देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए थोड़ा सा समय लगेगा ही लगेगा, क्योंकि चेक करना ही पड़ेगा। वैसे तो हम देखिए यहाँ पर समय को आपका कम बचाने के लिए कि क्या किया है कि डी को चेक कर लीजिए, फिर पीछे से चेक कीजिए या आगे से, किधरों से कीजिएगा तो समय उतना ही लगेगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, लेकिन इसमें समय नहीं लगेगा। इसमें कह रहा है कि ए का अर्थ प्लस, ये वाला तो एकदम आराम से कर सकते हैं, ए के जगह प्लस लेना है। फिर कहा जा रहा है कि बी के जगह गुना, तो बी जहां दिखेगा वहां पर गुना लेना है। सी के जगह उसने कहा है क्या, माइनस लेने के लिए, उसके बाद सी का थोड़ा माइनस ऐसे कर देते हैं। और डी का अर्थ क्या लिखा है दोस्तों, भाग लेने के लिए। तो चलिए अब कर लेते हैं, क्या इसमें समय लगने देंगे, नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा 13, उसके बाद बी, तो बी के जगह हो जाएगा गुना, तो गुना, उसके बाद हो जाएगा 7 ए, तो ए के जगह यहाँ पर दिया गया है प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा 64, डी के जगह है भागा, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने भाग कर देना है 4, उसके बाद लिखा है सी, तो सी के जगह हो जाएगा माइनस और 23, और आगे दिया है क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर 13 गुना 7 करेंगे तो हो जाएगा 91, प्लस 16 में 4 से 64 में 4 से भागा देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 16, अब माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 23 हो जाएगा, आगे क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क। तो इसको जोड़ लीजिए तो हो जाएगा 6 1 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, यहाँ पर 6 1 7, और इधर 9 1 क्या हो जाएगा 110, माइनस क्या करना है दोस्तों 23 कर देना है, तो आपका कितना हो जाएगा 10 में 3 जाएगा, 7 में 3 जाएगा 4, और इधर 8, 84 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों, कहा जा रहा है कि दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह पर हम लोगों का प्रतिस्थापित करेगा। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर क्या आएगा, तो चलिए एक बार ट्राई कर लेते हैं। जैसे उसने लिखा है यहाँ पर हो जाएगा डी, फिर हो जाएगा के, उसके बाद लिखा है एल, और क्या लिखा है दोस्तों एक्स कोमा, उसके बाद हम लोगों के सामने ई, उसके बाद एम ओ यू कोमा, उसके बाद हो जाएगा एफ, फिर लिखा है ओ डबल आर, तो डबल आर और इसी जगह क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद उसने लिखा है एच
एस, उसके बाद एक्स और क्या लिखा है एल। तो चलिए कर लेते हैं, एक एक स्टेप को करेंगे ना तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। डी से यदि आप ई पे चलेंगे तो ABCD में देखिए क्या हो रहा है, प्लस क्या क्या है 1 क्या है, ई के बाद जाएंगे एफ पे तो यहाँ पर +1 क्या है, एफ के बाद चलेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों +1, तो इस जगह पर जी आ जाएगा। जी के बाद देखिए यहाँ पर करेंगे तो +1 क्या हो जाएगा दोस्तों एच हो जाएगा। तो ये बात तो समझ गए कि जी आएगा, तो जी वाला सभी ऑप्शन है, ऐसा थोड़ी होगा। अब के को चेक कर लीजिए, के से यदि एम पे चलेंगे तो के के बाद हो जाएगा एल एम, तो यानी कि प्लस क्या किया दोस्तों उसने 2 किया है। एम से यदि हम लोग चलेंगे ओ पे तो यहाँ पे +2 किया है, और इस जगह पर हम लोग +2 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ओ में करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा क्यू हो जाएगा, और क्यू में जैसे ही 2 प्लस कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों एस हो जाएगा। तो जी और क्यू कितना देखिए ऑप्शन को क्लोज में रखा है कि सब ऑप्शन इसी तरीके से आ रहा है। उसी प्रकार से एल को चलिए चेक कर लेते हैं। एल से यदि ओ पे चलेंगे तो यहाँ पर उसने +3 किया है। ओ से यदि हम लोग चलेंगे दोस्तों आर पे तो यहाँ पर भी उसने +3 किया है। उसी प्रकार से आर से चलेंगे तो यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों +3 कर देंगे। तो आर में 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा यू हो जाएगा। तो यानी कि हम लोगों का जी, उसके बाद क्यू और यू, देखिए जी क्यू यू, तो इसमें तो नहीं है, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, 2 का ऑप्शन तो ऐसे ही छट गया। अब यही दोनों में से एगो और चेक करना होगा कितना। उसी प्रकार से देखिए इसमें भी कर लेंगे तो यानी कि इस पे जैसे कर लेंगे तो आपका प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। तो इसको भी काहे छोड़ेंगे, तो इसको ले लिया। अब चलिए एक बार और चेक करना होगा, तो चलिए कर लेते हैं इसको, इस प्लस ले लेते हैं। हाँ, अब x में देखा जाए, x से यदि हम लोग चल रहे हैं दोस्तों u पे तो उसने क्या किया है, x से यदि u पर आएंगे तो 3 लेटर का उसने कमी कर दिया है, ठीक है। उसी प्रकार से u से हम लोग चलेंगे दोस्तों, यानी यहाँ u से जैसे हम लोग चलेंगे r पे, देखिए u से r पे चलेंगे तो यहाँ पर भी उसने क्या किया -3 का कमी किया। r से यदि हम लोग चलेंगे दोस्तों इस जगह पर 3 माइनस कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, तो r में जैसे ही 3 करेंगे ना, तो r में जैसे ही 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा o हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों o हो जाएगा, और o में जैसे ही आप 3 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा l, यानी कि 3 क्या क्या उसने कमी किया है। तो इस प्रश्न का आंसर आपको समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन नंबर देखिए जी क्यू यू ओ, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर दिख रहा है यू जी क्यू यू ओ, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। थोड़ा समझना होगा, देख रहे हैं कितना सभी ऑप्शन को एकदम क्लोज में रखा था, इसीलिए एक एक स्टेप को आपको चेक करना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए जैसे 10वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने कहा जा रहा है कि दी गई हम लोगों का संख्या प्रतीक श्रृंखला के संदर्भ में लीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो उसने क्या क्वेश्चन में दिया है कि ऐसी कितनी हम लोगों का संख्या है बाएं से दाएं में, तो ठीक है, जिनके ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद एक क्या दोस्तों प्रतीक, यानी ऐसे कितनी संख्या जिनके ठीक पहले एक संख्या होना चाहिए और बाद में एक प्रतीक होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं, यानी संख्या के पहले संख्या और बाद में प्रतीक, ये देखिए यहाँ पर आ गया, यानी संख्या के पहले संख्या और बाद में प्रतीक। उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए संख्या के पहले संख्या और बाद में क्या आ रहा है दोस्तों प्रतीक आ रहा है। उसी प्रकार से और देखते हैं, हाँ यहाँ पर भी मिल रहा है संख्या के पहले संख्या और बाद में क्या मिल रहा है दोस्तों प्रतीक। उसने कहा ऐसी कितनी संख्या है जिनके ठीक करा कि ऐसी कितनी संख्या है जिनके ठीक पहले हम लोगों का एक संख्या आना चाहिए और ठीक बाद में क्या आना चाहिए दोस्तों, एक प्रतीक भी आना चाहिए, एक प्रतीक भी। तो ऐसे हम लोगों का कितने मिल गए, तो 3 मिल गए, बाकी तो और कोई है नहीं। ऐसे कितने संख्या है, तो 3 ही आएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने ब्लड रिलेशन का सवाल दिया, लेकिन अलग टाइप के ब्लड रिलेशन। तो आप जानते हैं कि अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हर एक टाइप के क्वेश्चन रीजनिंग में जितने भी चैप्टर रहा है हमने हर एक टाइप के क्वेश्चन करवा दिया। आप क्या कीजिए, चैनल पे जाके पार्ट 1 से स्टार्ट करके प्लेलिस्ट बना है, वहां पर सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे। अगर देख लेते हैं तो कोई सा भी बुक अगर आप उठाएंगे तो हर एक बुक को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हमने हर एक बुक का दोस्तों अलग अलग टाइप के क्वेश्चन इस चैनल पे करवा दिए। कहा जा रहा है कि यहाँ पर जैसे लिखा है दोस्तों कि भाग का अर्थ, यहाँ पर दिया गया भाग यानी कि ए
भागा बी का अर्थ लिखा है ए बी की क्या है दोस्तों पत्नी है। तो उसी प्रकार से यहाँ पी जो हो जाएगा इस जगह पर कर लेते हैं, पी जो हो जाएगा वो क्यू की क्या हो जाएगा दोस्तों पत्नी हो जाएंगे। तो क्यू का पद हस्बैंड वाइफ रहेगा, तो इसके बीच में ऐसे तीर का निशान देना है इस तरीके से। तो फिर उसने कहा है कि हम लोगों का भाग का ए जो है बी की पत्नी है, किधर से की लगा है बी की, तो उसी प्रकार से हम लोगों का पी जो हो जाएगा वो क्यू की पत्नी, यानी पी जो हो जाएगा दोस्तों वो क्यू की क्या है पत्नी है, यानी कि ये क्या हो जाएगा पुरुष जेंडर हो जाएगा, ये महिला जेंडर हो जाएगा। आगे देखिए गुना का अर्थ यहाँ पर दिया है, तो इसका अर्थ लिखा है ए जो है वो बी का किधर से लगा है पीछे से बी का पिता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जैसे ये आर ये हम लोगों का क्यू जो हो जाएगा वो आर का पिता, यानी क्यू जो हो जाएगा दोस्तों वो आर का क्या हो जाएगा पिता हो जाएगा। तो ठीक है यहाँ तक फॉलो कर गया। उसके बाद प्लस का अर्थ, तो प्लस का अर्थ यहाँ पर लिखा है ए प्लस बी का अर्थ लिखा है ए जो है वो बी का भाई है। तो उसी प्रकार से आर जो हो जाएगा दोस्तों वो एस का क्या हो जाएगा भाई हो जाएगा। तो एस का भाई हो जाएगा, यानी कि इधर से कर लेते हैं और ये हो जाएगा पुरुष जेंडर यानी भाई लिखा है तो एस का भाई हो गया। यहाँ पर एस को थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा इस तरीके से एस का क्या है दोस्तों भाई है। तो ठीक है एस का भाई कर दिए। उसके बाद ये माइनस का अर्थ क्या दिया है, यहाँ पर लिखा है माइनस का अर्थ लिखा है कि ए माइनस बी, ए जो है वो बी की माँ है। उसी प्रकार से एस जो हो जाएगा वो टी की क्या हो जाएगा दोस्तों माँ हो जाएगा। एस जो है वो टी की क्या है माँ है, यानी एस जो है वो टी की माँ है। तो इसका भी जेंडर क्लियर हो गया, ये महिला जेंडर है तो माइनस, पुरुष जेंडर है तो प्लस। अब देखिए उसने क्या लिखा है P का T से क्या संबंध है, तो P और T में क्या संबंध हो जाएगा, तो T की माँ S हुआ और R तो भाई है, तो इन दोनों का हम लोगों का पिता हो जाएगा और पिता का वो पत्नी, यानी कि P क्या हो जाएगा इन दोनों का माँ, तो T की क्या हो जाएगा दोस्तों माँ की माँ हो जाएगा। उसने लिखा है T से, यानी किधर से लगा है मेन से देखना है, इससे इसका संबंध पूछा है, यानी इधर से पूछा है तो क्या हो जाएगा माँ की माँ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। थोड़ा सावधानी से वरना गलती हो सकता है। उसने पूछा है कि P का T से, जहां से लगा रहेगा ना उधर से, तो T का कौन हो जाएगा तो माँ की माँ होगा। अगला क्वेश्चन, और कौन कौन माँ को प्यार करते हैं जरूर कमेंट कर देंगे। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है 12 नंबर क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन हमने क्या कहा है कि हर एक क्वेश्चन दोस्तों आपके प्रीवियस में जितने भी क्वेश्चन है सब पूछे गए। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि यदि हम लोगों का पूर्व उत्तर बन जाता है, तो चलिए पहले बना लेते हैं, यानी कि इस प्रकार से हम लोगों के सामने होगा और ये क्या होगा हम लोगों के सामने पूर्व होगा। इसके जस्ट अपोजिट में आपको क्या लेना है पश्चिम लेना है, जस्ट ऊपर में आपको क्या लेना है ये क्या होता है उत्तर होता है, और जस्ट नीचे क्या होता है दोस्तों दक्षिण। ये पैटर्न हमेशा फिक्स है कि पूरब आपको इधर लेना है, पश्चिम इधर लेना है, दक्षिण इधर। तो उसने कहा है कि पूर्व जो है वो उत्तर हो जा रहा है, यानी पूर्व को हम लोगों के सामने क्या हो रहा है उत्तर हो जा रहा है, यानी हम लोगों का 90 डिग्री क्या हो रहा है दोस्तों, तो हम लोगों का एंटी क्लॉकवाइज एक तरीके से घूम रहा है। फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि पश्चिम जो है दक्षिण हो जा रहा है, इस तरीके से देखिए पश्चिम क्या हो जा रहा है दक्षिण हो जा रहा है, यानी पश्चिम को क्या कर रहा है दक्षिण कर रहा है। उसी प्रकार से देखिए फिर हम लोग इसी प्रकार से बदलते जाए तो दक्षिण क्या हो जाएगा, तो दक्षिण क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर दक्षिण के बारे में पूछा गया है तो दक्षिण हम लोगों के सामने, यानी कि ये क्या हो जाएगा तो दक्षिण यहाँ हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा पूर्व हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। यदि पूर्व उत्तर हो जाए, फिर कहा कि पश्चिम दक्षिण हो जाए, तो इसी तरीके से सभी दिशा बदल जाए तो दक्षिण क्या हो जाएगा, तो दक्षिण क्या हो जाएगा दोस्तों पूर्व हो जाएगा। 90 डिग्री चलेंगे तो क्या हो जाएगा पूर्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया है, कैलेंडर से सवाल दिया गया। तो चलिए कैलेंडर के सवालों को करने से पहले हम एक बात लिख देंगे कि यहाँ पर जिसका कोड का प्रयोग होगा 0, उसके बाद हो जाएगा 336, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों 146, उसके बाद 25, 0 और क्या हो जाएगा दोस्तों 35। इसको एकदम याद रखना होगा। यहाँ पर 35 ये कोड हो जाएगा हम लोगों के सामने जनवरी का, और ये कोड जो हो जाएगा दोस्तों दिसंबर का। ये कोड किसका हो जाएगा दिसंबर का। जनवरी से लेकर हमने दिसंबर तक का बीच का एकदम सारे दिन को लिख दिया। अब जो दिया है जैसे 11 अगस्त, और एक बात और मेंशन कर देंगे कि 1900 का कोड जो होगा 1900 का कोड आपको क्या लेना है 0 लेना है, और 2000 का कोड जो लेना है आपको क्या लेना है दोस्तों 6 लेना है। बस क्योंकि ज्यादातर सवाल इसी पे आया है 1900 और 2000 पे, बाकी इधर अभी तक रिपीट किया ही नहीं है। तो इतना सा अगर आप याद कर लेते हैं तो लगभग मोस्टली जितने भी क्वेश्चन है उसको आराम से कर लेंगे। यदि आपसे पूछेगा कि 1800 का कोड तो उसका भी बता देंगे, सबका बता, पहले इसको तो कर लीजिए। कहा जा रहा है कि 11 अगस्त, यहाँ पर देखा जाए दोस्तों
कि जैसे उसने कहा कि 11 अगस्त है तो इसको लिख लीजिए 11, यहाँ पर क्या करेंगे 11 लिख लेंगे प्लस का प्लस। अब अगस्त का कोड देखिए कहाँ मिल रहा है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त का कोड हो जाएगा 2, तो यहाँ पर 2 लिख दिए। उसके बाद क्या करते हैं, देखिए 11 शुरू का लिख दिया, अगस्त का कोड 2 हो गया। अब इसका आखिरी का 2 अंक लिख देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 18 का 18, और इसी 18 में 4 से भाग लगा देंगे। क्यों? क्योंकि लीप वर्ष देखना है कि टोटल 1900 से लेकर 1918 तक में कितना लीप वर्ष है। अरे 1900 से शुरू होगा 18 तक चले तो इसमें लीप वर्ष कितना होगा, तो 18 में क्या करेंगे 4 से भाग लगा देंगे। क्या करें, आखिरी का 2 अंक लीजिए और 4 से भाग लगा दीजिए, तो आपका लीप वर्ष निकल जाएगा। तो 4 चौक क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, क्योंकि है नहीं तो इसमें 4 लीप वर्ष आएंगे। यहाँ पर क्या आएंगे दोस्तों 4 लीप वर्ष आएंगे, तो इसमें 4 लिख दिए, ठीक है। और अब यहाँ तक लिखने के बाद देखिए, और 1900 का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 1900 का कोड 0 हो जाएगा। तो हो तो गया सबका 1 2 3 4 5 ले दिए, ये 18 हो गया लीप वर्ष, 1900 का कोड 0। तो जोड़ लीजिए अब, तो 18 और 4 हो जाएगा 22, 22 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 24, 24 11 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो इसको जोड़ने के बाद आपका कितना आया 35 आया। तो इसी 35 में आप क्या करेंगे दोस्तों 7 से भाग लगा देंगे। तो जैसे ही 35 में 7 से भाग, देखिए अब यही करना है कि जो आया उसमें 7 से भाग लगाते हैं। 35 में 7 से, तो 7 पचे क्या हो जाएगा 7 पचे 35, तो कट गया, देखिए पूरा का पूरा कट गया, यानी कि हम लोगों के सामने 0 बचा। तो 0 क्या होता है दोस्तों रविवार होता है, यानी ठीक लिखा है उसने 11 अगस्त 1918 को कौन सा दिन होगा, तो रविवार। ये बात एकदम सही है कि उस दिन आएगा हम लोगों का रविवार, यानी ये बात क्लियर हो गया। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं, इसमें 7 से भाग लगा देंगे ना, तो यहाँ पर 0 आया, तो 0 का दिन जो होता है ये क्या होता है दोस्तों रविवार होता है। यहाँ पर हमने लिख दिया 0 जो आया 35 में 7 से भाग लगा दीजिए तो रविवार आएगा, ठीक है। ये हुआ इसके लिए। अब हम लोगों को जिसका निकालना है उस पे चलते हैं। तो क्या बोले हैं कि 4 दिसंबर, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। दिसंबर का कोड देखिए यहाँ पर हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसका आखिरी का 2 अंक लेना है 25, 25 में आपको क्या करना है दोस्तों 4 से भाग लगा देना है। तो 4 से देखिए इस जगह पर लगा दिए 4 से 25 में, तो कितना हो जाएगा 4 छक 24 हो जाएगा। तो हम लोगों का देखिए शेष बचा, उससे मतलब नहीं है हमको क्या बार में जा रहा है, यानी कि लीप वर्ष क्या को आएगा। तो हम लोगों का 1900 से लेकर 1925 में चलेंगे ना, तो 6 लीप वर्ष आएगा। क्या को आएगा 6 से। शेष क्या बचेगा उससे कोई मतलब 1 2 3 बच सकता है, शेष उससे कोई मतलब नहीं। जा रहा है भागफल को वहां पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम लोग भागफल को। तो 6 आया इसीलिए वहां पर 6 लिख देंगे। 4 से भाग लगा दीजिए, जो भागफल आएगा उसको लिख दीजिए, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। और 1900 का कोड आपको क्या बोले हैं लेने के लिए 0 आएगा, तो 0 होगा। अब इसको जोड़ लीजिए तो हो जाएगा हम लोगों का, यानी कि कितना हो जाएगा 5 4 9 और 9 और 6 15, तो 15 इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 40 हो जाएगा। तो 40 में आप क्या करेंगे, इसी 40 में देखिए 7 से भाग लगाएंगे, एकदम कुछ भी नहीं। तो 7 से 7 बचे क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो बचा शेष हम लोगों के सामने क्या बचेगा 5 आएगा। तो शेष अगर 5 बचा, यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, शेष अगर हम लोगों के सामने 5 आया, शेष कितना बच रहा है हम लोगों के सामने 5 आ रहा है। तो हम लोगों का कौन सा दिन हो जाएगा, तो देखिए रविवार को 0 होता है, तो सोमवार 1, मंगल 2, बुध 3, बृहस्पति 4, शुक्र 5, शनिचर 6, इस तरीके से हम लोग चलते हैं। तो शेष 5 आया था, यानी कि कौन सा दिन हो जाएगा हम लोगों के सामने, तो शुक्रवार आ जाएगा। कौन सा दिन आ जाएगा दोस्तों, शुक्रवार हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा शुक्रवार। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आए, किसी भी तरीके का अब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको आप आराम से कर सकते हैं। बस इतना सा खाली याद रखिए कि 1900 का कोड 00 होता है, 2000 का कोड 6 होता है। बस इतना याद कर लीजिए, क्योंकि ज्यादातर सवाल जो है इसी पे आया है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि सभी वर्ग जो है उपकरण है। तो चलिए यहाँ पर कर लेते हैं, यानी सभी वर्ग, जितने भी वर्ग है हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा उपकरण हो जाएगा। तो इस जगह पर हमने कर दिया उपकरण। फिर कह रहा है कि सभी वर्ग क्या हो गया उपकरण हो गया। कुछ हम लोगों का उपकरण क्या है कील है, तो कुछ उपकरण का हिस्सा कील में कर लिए, इस तरीके से हो गया। फिर कह रहा है कि कोई भी कील जो है वर्ग नहीं है। अब उसने क्या वेंडेशन लगाया कि कोई भी कील का हिस्सा जो है वो वर्ग नहीं है, तो ये नहीं है तो इस पे क्रॉस चिन्ह लगा दीजिए। अब कह रहा है कि कुछ वर्ग कील है, क्या वर्ग और कील में कोई रिलेशन है क्या, नहीं है। कुछ वाला हिस्सा ऐसे होता है, एक गोला दूसरे को टच करेगा तो ये होता है हम लोगों का कुछ वाला, ये होता है कुछ वाला। और सभी वाला होता है, एक गोला जब दूसरे गोला में चल जाएगा तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों सभी वाला। ये सब बेसिक बात है।
अब कह रहा है कि सभी उपकरण वर्ग, क्या सभी उपकरण जो है हम लोगों का वर्ग में गया है? अरे उपकरण का हिस्सा कहाँ वर्ग में गया है? आप कैसे कर रहे हैं? ये वाला हिस्सा है उपकरण का, तो ये इतना सा छोटा गोला वर्ग है, उसमें कैसे जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। कह रहा है कि सभी उपकरण वर्ग है, नहीं है, तो ये भी बात क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कह रहा है कि कुछ कील जो है उपकरण है, तो कुछ कील जो है उपकरण, हाँ, तो ये हिस्सा बिल्कुल सही कर रहा है, तीसरा वाला सही होगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने कहा जा रहा है कि दिए गए समीकरण को सही 2 चिन्हों को परस्पर बदलना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन देख रहे हैं कि टाइम टेकन लेगा ही लेगा। तो चलिए अब चेक करते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप चेक करेंगे तो पहला ऑप्शन को लेते हैं, जैसे कि माइनस के जगह पहला ऑप्शन को उठाइए, यहाँ पर हो जाएगा 13 और प्लस के जगह पर तो प्लस ही रहेगा 145, ठीक है। भाग का भाग यहाँ पर हो जाएगा 29, गुना के जगह माइनस कर लीजिए, तो गुना के जगह यहाँ पर माइनस जैसे 52, और जहाँ माइनस है वहां पर क्या कर देंगे दोस्तों? गुना कर देंगे। तो ठीक है, माइनस के गुना, तो देखिए 52 गुना 11 करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 13 और 29 से क्या बार में कट जाएगा? तो 5 बार में, तो 13 5 18 घटाएंगे तो माइनस में चल जाएगा, तो ये होबे नहीं करेगा, इसको पहले ही हटा दीजिए। हमने चेक कर लिया। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर बी को, एक एक ऑप्शन यही तो करना होगा कि अब यहाँ पर क्या करना है, जैसे जहां कहीं भाग है तो भाग के जगह पर आपको ले लेना है माइनस, और माइनस के जगह पर भाग कर लेना है। तो 13 और प्लस का प्लस यहाँ पर हो जाएगा 145, जहां भाग दिख रहा है वहां पर क्या कर लीजिए दोस्तों? माइनस कर लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 29, और गुना का गुना, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा? 52 हो जाएगा, 29 गुना 52। जहाँ माइनस दिख रहा है वहां पर क्या कर लीजिए दोस्तों? तो माइनस के जगह पर आपको क्या कर लेना है? भाग कर लेना है। माइनस के जगह पर आप क्या कर लेंगे दोस्तों? भाग कर लेंगे, और यहाँ पर हो जाएगा 11 का 11। तो ठीक है, इसको कर लिए। तो इसको जैसे ही देखेंगे तो हम लोग इसको कटाने का प्रयास करेंगे। तो 52 आखिर ऐसे कैसे होगा कि भाग के जगह पर हम लोग कर लिए, जहाँ कहीं भाग दिख रहा है वहां पर माइनस, और जहाँ माइनस दिख रहा है वहां पर क्या कर लेना है दोस्तों? भाग कर लेना। तो इसको कटा लीजिएगा, तो देख लीजिएगा ये वाला प्रश्न का आंसर कौन सा आएगा? बी आएगा कि सी आएगा कि डी आएगा? एक एक आप चेक करके जरूर कमेंट कर देंगे कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। जरूर कमेंट कर देंगे, सब्सक्राइब कर लीजिए और हर एक ग्रुप में शेयर कर देंगे।